दोस्तों नमस्ते। नमस्ते भारत, नमस्ते उत्तर प्रदेश, नमस्ते मुजफ्फरनगर। मैं आज भारतीय राजनीति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय राजनीति और बेबस और लाचार बनी हुई है। भारतीय राजनीति सोचती है कि मुझे एक ऐसा नेता जिसके इरादे मजबूत हो, जो काम करने वाला हो, जो लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता है, जो लोगों की भावनाओं को संभाल कर उनकी समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखता है। ऐसे लोह पुरुष भारत की राजनीति में चाहिए। ऐसे भारतीय राजनीति में लोह पुरुष केवल कुछ समाज के लोगों में ही मिल सकता है। उन समाज के लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूँ। आप उनमें से सोचे कि आप किन में से आते हैं। चमार समाज, कश्यप समाज, कुम्हार समाज, सानी समाज, नाई समाज, गडरिया समाज आदि समाज के लोगों में ही ऐसे मजबूत इरादों वाले, गहरी समझ रखने वाले राजनीतिक लोग मिलेंगे। किंतु कुछ मनुवादी लोग कहते हैं कि केंद्र में कोई भी मजबूत नेता नहीं है, हम वोट किसे दें। इसलिए ये मनुवादी लोग कहते हैं कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, इसी में बड़े बड़े नेता ही ये देश का विकास कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि नाई समाज, चमार समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, कुम्हार समाज, धोबी समाज, वाल्मीकि समाज में इतने बड़े बड़े मजबूत नेता हुए हैं जो भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये लोगों की समस्या को सुनकर उनको हल करने की क्षमता रखते हैं। ये बेरोजगारी को देखकर उसे रोजगार में बदलने की क्षमता रखते हैं। ये किसी के दर्द को देखकर उसे खुशी में बदलने की क्षमता रखते हैं। ये किसी की बेबसी को देखकर उसको काम देने की क्षमता रखते हैं। किंतु ये मनुवादी लोग हम लोगों को क्या काम करते हैं कि जातिगत राजनीति करके हमें केवल अपने बातों में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि केंद्र में कोई भी मजबूत पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अभी दो ऐसे महान नेताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो दलित नेता है और उन्हें पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। नंबर 1, बहन मायावती। बहन मायावती 5 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो काम करके दिखाया जो अन्य सीएम कोई नहीं कर पाया। आज तक की आदित्य योगीनाथ भी वो काम नहीं कर रहे हैं। बहन मायावती ने चारों तरफ शांति का डंका बजा दिया। किसी प्रकार का किसी को कोई भय नहीं था। सभी अफसर लोग अपने काम पर सही समय पर पहुंचते थे। दूसरा नेता मैं आपको बताना चाहता जो युवा की धड़कन है, जो हर युवा उसे पसंद करता है। बहुजनों में उसका प्रभाव इतना है कि उसे बुलाने के लिए लोग आतुर होते हैं। अब वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है। उसका नाम श्री चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है। ये मनुवादी लोग कहते हैं कि ये दंगा नेता है, यह भारत में दंगा फैलाने के लिए घूम रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मनुवादी लोगों को कि आप किसी भी दलित नेता को आगे बढ़ने नहीं देते हैं और उसे जातियों से बांटकर आप कहते हैं कि ये इसमें फला कमी है। क्यों? हमने अब तक आपको वोट दिया है। जब से भारत आज़ाद हुआ हमने सभी ने आपको वोट दिया। अब बारी आपकी है। आप हमारे नेताओं को वोट दो। मैं उन कस्सा समाज को, नाई समाज को, चमार समाज को, सैनी समाज को, धोबी समाज को, गडरी समाज को बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को इतना से अधिक पढ़ाओ और भारतीय राजनीति में उसको एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाकर खड़ा कर दो और कर दो कि तुम्हें मनुवादी इन्हीं में से एक को वोट देना पड़ेगा। लेकिन ये मनुवादी लोग हमारे बच्चों के विकास नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये हमारी दुकानों को, खेतों को, कारखानों को संभालने के लिए ही उपयुक्त है। इनकी समझ हमारे खेतों को, दुकानों को, कारखानों को और छोटे मोटे काम करने की समझ होती है। यही हमारे कारखानों को बेहतर से काम कर सकते हैं। इन्हीं के पास वो सारी समझ होती है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की। मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं समाज के लोगों को आप अपने बच्चों को राजनीति के प्रति प्रेरित करो। आप उच्च शिक्षा दिलाओ ताकि ये मनुवादी लोग हार जाए और हमारे समाज के जितने भी छोटे छोटे समाज के लोग हैं उनमें हम बड़ी से बड़ी सी कुर्सी हासिल कर सकें। अगर आप इन मनुवादियों की चाल को समझना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और राजनीति में बड़े से बड़ा नेता अपने समाज में पैदा करो। तब देखते हैं कि ये वोट क्यों नहीं देंगे। तब भी ये आपको वोट नहीं देंगे तो मैं बताता हूँ कि आप अपने ही समाज को, अपने ही लोगों के लिए वोट दो ताकि हमारा समाज मजबूत हो सके और बढ़ सके। इसलिए कि नहीं कि आप जो अब तक दूसरे को